छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले बंसल न्यूज पर सोमवार दोपहर तक आचार संहिता लग जाएगी, यानी कल दोपहर तक आचार संहिता लग सकती है। दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आपको बता दें कि इस पर अरुण साव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारी तो पूरी तैयारी है, कभी भी लग सकती है आचार संहिता। बीजेपी सभी निगम पालिका और पंचायत चुनाव जीतेगी। डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कहते नजर आए कि आचार संहिता लगे, हमारी तैयारी पूरी है। सोमवार दोपहर के बाद कभी भी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। मेरे साथ डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं अरुण साव जी मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा दारोमदार इन्हीं कंधों पर है। राज्य सरकार की तरफ से मैंने पहले भी कहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। चुनाव की दृष्टि से राज्य सरकार को जो जो काम करने चाहिए थे वो हमने पूरा कर लिया है, और जैसे ही पदों के आरक्षण का प्रक्रिया हमने पूरा किया, सरकार की तैयारी पूरी हो गई। आरक्षण पदों का करना और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देना, ये करके हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की भी तैयारी संभवतः पूरी हो चुकी है, और आपने सही कहा कि कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए तैयार है। एक छोटा सा विषय था सर, ये लगातार आरक्षण, ओबीसी का कटौती करना, इस पर कुछ एकदम विशेष कुछ बता दीजिए कि क्या है बेसिकली दिक्कत, क्यों ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप लोगों ने ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया। एक विषय को पकड़कर ये कहना कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती की गई है, ये उचित नहीं है। उसी नियम, उसी प्रक्रिया से नगरीय निकायों में भी आरक्षण हुए हैं। नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा है, 30% तक गया है। जो पूर्व में 25 निर्धारित था, वो 30% तक भी नगर निगम में गया है। नगरीय निकायों में नियम से जो आरक्षण हुए हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को किसी तरह का सामान्यतः नुकसान नहीं हुआ है। पंचायत में भी पंच में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला है, सरपंच में मिला है, जनपद सदस्य में मिला है, जनपद अध्यक्ष में मिला है, जिला पंचायत सदस्य में भी मिला है। पर जिला पंचायत अध्यक्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हो पाया। उसके कारण मैंने सार्वजनिक रूप से पत्रकार वार्ता लेकर वो स्पष्ट किया था कि हमारे प्रदेश में 16 जिले पेशा एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं, और उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में 12 दशमलव समथिंग अनुसूचित जाति के जनसंख्या है। उनके लिए 4 सीटें उस वर्ग के लिए आरक्षित हुई। इस तरह से 33 में से 20 सीटें आरक्षित हो गई अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने जो 2021 और 2022 में जो आदेश दिया है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, और इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में नहीं हो पाया है। पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि अनारक्षित सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग को जितनी सीटें पूर्व में मिली थी, उससे कम नहीं होगी उनकी सीटें। अन्य पिछड़ा वर्ग को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया है। इस चुनाव में भी किसी तरह का कोई नुकसान अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं होने देंगे। कितनी निगम और पालिकाएं और पंचायत जीतने की बात? देखिए, हम नगरीय निकाय के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जिस प्रकार से 1 साल में हमने काम करके दिखाया है, और वहीं 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो दुर्दशा की है, इस आधार पर सभी नगरीय निकायों में पार्टी के पक्ष में वातावरण है और पूरी तरह से जीतेंगे। वैसे ही पंचायत चुनाव भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे हमारे साथ अरुण साव जी। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए आचार संहिता कभी भी प्रभावी हो सकती है। मतलब आज रात है, कल दिन में 2 बजे के बाद कभी भी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।